इस खबर के प्रायोजक हैं राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन, उपाध्याय मार्केट, बरहन रोड, एदमादपुर, जहां सब्सिडी पर कराए जा रहे कंप्यूटर कोर्स और मिलेगा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा का प्रमाण पत्र। बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे अत्याचार के विरोध में रुके नहीं, सर कभी झुके नहीं। पूरा उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे देश भर के अंदर हिंदू जागा है। और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे अत्याचार के विरोध में सनातन चेतना मंच ने आगरा के जीआईसी मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन किया है। इस विशाल जनसभा के आयोजन को हम दिखा रहे हैं। 3 तरफ दीर्घा बनाई गई है। पहली दीर्घा में बुजुर्गों को बैठने का स्थान दिया गया है, बीच वाली दीर्घा में मातृशक्ति यानी महिलाओं को बैठने का स्थान दिया गया है, और तीसरी वाली जो दीर्घा हम देख रहे हैं वो उस दीर्घा में जनप्रतिनिधि एवं अन्य सामाजिक लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। सनातन चेतना मंच ने यह साफ कर दिया है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है, उसको लेकर सनातन चेतना मंच ने एक तीखा आक्रोश व्यक्त किया है और यहाँ से आवाज़ पहुँचाने का प्रयास किया है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर या अत्याचार को नहीं रोका गया तो ईंट से ईंट बजाने का काम सनातन चेतना मंच करेगा। MBTV पर आप बने रहिए हमारे साथ। हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विशाल जनसभा का आयोजन जीआईसी मैदान पर किया जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू परिवारों पर हो रहे अत्याचार, अल्पसंख्यक लोगों पर लगातार ढाए जा रहे जुल्म को लेकर सनातन चेतना मंच ने बुधवार को आगरा के जीआईसी मैदान से हुंकार भरी। आगरा के जीआईसी मैदान में सनातन चेतना मंच द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। इस जनसभा में सभी सनातनियों को बुलाया गया। विशाल जनसभा में मंच पर सभी धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया गया। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दुर्गा वाहिनी के अलावा समस्त हिंदूवादी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी मंचासीन होकर ओजस्वी भाषणों से सनातनियों में पुकार भर रहे थे। रुके नहीं, सर कभी झुके नहीं, पंथ आग से भरा, डगमगा रही धरा, अनग इस तूफान में, आंधी में, उफान में, पर विराम लेना हम बढ़े कदम। सनातनी बहादुरों, जागो जयातुरो, अब समय प्रयाण का, अब नहीं विराम का, राष्ट्र धर्म के लिए जिए मरे। ये धरती है वीरों की, धरती है रणधीरों की, जहां मृत्यु का मोह नहीं है, धरती उन्हीं शरीरों की, धरती आज कहानी कहती और गवाह आकाश है, कंकड़ कंकड़ चिंगारी है, जौहर हर प्रश्वास है। दरअसल आपको बताते चले कि वर्तमान में बांग्लादेश में रह रहे हिंदू परिवारों पर अत्याचार हो रहा है, मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, हिंदू परिवार की बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं, जिसको लेकर भारत में रह रहे सनातनियों में तीखा आक्रोश है। सनातन चेतना मंच ने साफ कर दिया है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले नहीं रुके तो सनातन चेतना मंच सभी सनातनियों के माध्यम से ईंट बजाने का कार्य करेगी। आगरा तो संदेश पूरे देश के लिए पूरा उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे देश भर के अंदर हिंदू जागा है। बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार, बहन बेटियों के संग अत्याचार किया जा रहा है, उसके विरोध में सनातन धर्मी पूरे देश भर के जाग गए और इस प्रदर्शन के माध्यम से बांग्लादेश सरकार से कहना चाहती है हिंदू पे अत्याचार बंद हो, तत्काल बंद हो, इसका दुष्परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आज पूरे देश का हिंदू समाज जागृत है और आज आगरा जिला में हमारे हिंदू समाज के लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और एकजुट होके जो बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पर जो अन्याय कर रही है वहाँ की सरकार, उसका मुखर विरोध करें। सनातन चेतना मंच द्वारा आयोजित जीआईसी मैदान में विशाल जनसभा में सभी जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था। साथ ही साथ
सनातन चेतना मंच ने ये भी जिम्मेदारी सौंपी कि विशाल जनसभा में वक्ताओं को सुनने के लिए बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि अपनी ओर से सनातनियों को इकट्ठा करके लाएं। इस दौरान सनातनियों में भी तीखा आक्रोश था। ये जो जन सैलाब आप देख रहे हो, ये सनातन धर्म पर जो आघात बांग्लादेश सरकार कर रही है, जो उसके विरोध में है। हम कहना चाहते हैं यूनिट सरकार से कि सुधर जाओ, कि हम फिर दोबारा 71 दोहराने की ताकत रखते हैं। ये माननीय योगी जी का देश है, मोदी जी का देश है, जहाँ सब कुछ संभव है। बांग्लादेश में घुसना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं का दमन बंद कर दो, नहीं तो प्रणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। आज आगरा के GI सनातन चेतना मंच सनातन है। आज सारे सनातनी बांग्लादेश में हो रहे महिलाओं के साथ किया जा रहा था, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़, हमें विचार करना होगा। निहत्ते लोगों के ऊपर नया बांग्लादेश पलट के बाद चीन आज एकजुट हो चुका है, वो हिंदू हो चुका है, वो सनातनी हो चुका है। हो चुके हैं। अपनी बात को मुखरता के साथ रखें कि बहन बेटियों के अत्याचार, व्यभिचार जनसभा को देखेगा, इस जनाक्रोश रैली को देखेगा, हर बेटी और हम सभी लोग इस जनाक्रोश रैली। आगरा के JIC मैदान में हुंकार भरने वाले सनातन धर्म से जुड़े लोग बांग्लादेश में हो रहे हिंदू परिवारों पर अत्याचार की कहानी को सबके सामने बयां कर रहे थे। साथ ही साथ भारत सरकार से ये भी मांग की जा रही थी कि जल्द ही बांग्लादेश की स्थिति को रोका जाए, बांग्लादेश में रह रहे हिंदू परिवारों को सुरक्षा दी जाए। परंपराओं को मानने वाले लोगों को एक साथ रहने का अवसर है और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश सरकार को और भारत के राष्ट्रभक्तों को एकजुट होकर बांग्लादेश को बता देना चाहिए कि अगर हिंदुओं का कत्लेआम होगा तो कोई नहीं बचेगा। हमारे बीच हमारे सभी संत प्रवर और प्रधानमंत्री और हमारे अतिथिगण उपस्थित हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो कहना है, कटोगे तो कटोगे, श्रीमान अशोक किशोर गुप्ता जी, देखिए हमारे बांग्लादेश में जो भी अल्पसंख्यक हमारे बौद्ध धर्म के लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनकी संपत्तियां ले रहे हैं, मारा जा रहा है, जो उन पर अत्याचार हो रहा है। हमारे बीच में अखिल भारतीय गौ सेवा संयोजक हैं, उनका भी इस सनातन मंच पर हार्दिक स्वागत है। और हम लोगों का आचार्य पीठाधीश्वर यदुनंदन आचार्य जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत मिले, उन्हें स्वागत से रहने का आतिथ्य यहाँ पर वे हमारा स्वीकार करें। मैं तीनों महानुभावों से और मंच पर उपस्थित सभी, अभी मैं सबके परिचय कराऊंगा, लेकिन क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा सा विलम्ब सा हो रहा है, इसलिए मैं सभी से बटेंगे तो कटेंगे की भावना को लेकर बांग्लादेश पर प्रहार करने वाले सनातन धर्म से जुड़े लोग और सनातनियों में इस वक्त बांग्लादेश की कार्यप्रणाली और गतिविधि को लेकर भयंकर आक्रोश है। जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, या फिर ये कहें कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू परिवारों पर अत्याचार ढाया जा रहा है, उसको लेकर अब एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। आज बांग्लादेश में हिंदू एवं अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के विरोध में सनातन चेतना मंच के तत्वाधान में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। यहाँ हमारे जो संत हैं सभी साथ में हैं और इससे जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में कोई आवाज़ जहाँ से जाए वहाँ तक, और उसका जो पलायन करने को उतावले हैं, पलायन करने को मजबूर हैं, तो उसको रोका जा सके, ऐसी हम लोग यहाँ पर जनसभा हो रही है। ये आवाज़ यहाँ से जाए, वहाँ मानवाधिकार आयोग तक पहुँचे, उनके लोग पहुँचे, वहाँ तक सुनाई हो। संदेश भारत के हर जनपद से जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू समाज अल्पसंख्यकों के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है और यूएनओ शांत है, तो आज इसका संदेश संपूर्ण समाज आज देने का काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी इस बारे में चिंतित है, जल्दी कोई ना कोई ऐसा कदम उठेगा
तो जिससे कि हिंदुओं की रक्षा वहाँ की जा सके। और मैं कहना चाहता हूँ तथाकथित उन लोगों से जिनको और चीजें दिखती हैं लेकिन हिंदुओं पे अत्याचार नहीं दिखता, एक शब्द विरोधी दल नहीं बोल रहे हैं, तो आज समाज पर सड़कों पर और आगे आने वाले समय में इसकी परिणति दिखाई दे। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों की हो रही स्थिति को अगर अभी नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में ये हालत अन्य देशों में भी पैदा हो सकते हैं। मंच से इस तरीके का उद्बोधन देने वाले सनातनी लगातार हुंकार भर रहे थे। आगरा से MBTV के लिए प्रशांत कुलश्रेष्ठ की विशेष रिपोर्ट। अपने आसपास की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए MBTV चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।